लोग दुनिया में आकर ऐसे फख्र करने लग जाते हैं जैसे इन्होंने मरना ही ना हो। ये दुनिया को अपने सर पर ऐसे बिठा लेते हैं जैसे कि हमेशा ये दुनिया में रहने आए हैं, जबकि आपको पता होना चाहिए ये दुनिया कुछ भी नहीं है और आप यहाँ पर चंद ही दिनों के मेहमान हैं। एक मुल्क के अंदर काफी जालिम और तकब्बुर पसंद बादशाह रहता था। इसके अंदर तकब्बुर ऐसे कूट कूट कर भरा पड़ा था कि ये किसी की भी नहीं सुनता था। इसने दुनिया को अपना घर बना रखा था। ये सब लोगों के साथ सख्त मिजाज रवैया रखे हुए था। ये किसी के साथ भी अच्छे सलूक से पेश नहीं आता था। अलगर्ज इसकी कोई भी अच्छी आदत नहीं थी और ना ही ये इबादत किया करता था। एक मर्तबा ये अपने शाही महल के अंदर बैठा हुआ था तो इसे अचानक ख्याल आया कि क्यों ना मैं शिकार के लिए जंगल में जाऊं। इसने उसी वक्त अपने वजीर को बुलाकर हुक्म दिया कि मेरे लिए खास कपड़ों का इंतजाम किया जाए, हम लोग शिकार करने के लिए जंगल में जा रहे हैं। जब वजीर ने बादशाह का हुक्म सुना तो ये कमता हुआ गया और बादशाह के लिए कपड़ों का बंदोबस्त करके ले आया। बादशाह ने ये कपड़े पहने तो इसे पसंद नहीं आए। इसने उसी वक्त कपड़े उतार फेंक दिए और वजीर से कहा कि इनमें से मुझे कोई भी कपड़े पसंद नहीं आए और ले आओ। वजीर दोबारा कामता हुआ गया और बादशाह के लिए और कपड़े ले आया। दूसरी बार बादशाह ने कपड़े पहने तो इसे ये भी पसंद नहीं आए। इसने दोबारा कपड़े उतार कर फेंक दिए और वजीर से कहा कि मुझे ये भी पसंद नहीं आए, कोई और ले आओ। वजीर दोबारा कामता हुआ तीसरी मर्तबा गया और बादशाह के लिए और कपड़े ले आया। वजीर ने तीसरी बार बादशाह को कपड़े दे दिए। तीसरी बार भी बादशाह को कपड़े पसंद नहीं आए। ऐसे कर कर के बादशाह ने काफी सारे कपड़े मंगवाए तो इनमें से इसे एक जोड़ा आखिरकार पसंद आ गया। फिर इसने ये पहन लिया। वजीर ने शुक्र अदा किया कि आखिरकार बादशाह को कोई तो जोड़ा पसंद आया है। फिर बादशाह ने वजीर को हुक्म दिया कि अब मेरे लिए घोड़े का इंतजाम किया जाए। वजीर दौड़ता हुआ घोड़ों के पास आ गया। यहाँ पर आकर इसने बादशाह के लिए एक उम्दा नस्ल का घोड़ा लिया और बादशाह के पास ले आया। बादशाह ने घोड़ा देखा तो वजीर से कहने लगा, मुझे ये घोड़ा पसंद नहीं आया, जाओ कोई और घोड़ा ले आओ। वजीर दोबारा कामता हुआ गया, एक और घोड़ा ले आया। बादशाह ने इस घोड़े पर नजर डाली तो इससे कहने लगा कि मुझे ये भी पसंद नहीं आया। ऐसे करते करते आखिरकार काफी घोड़े मंगवाने के बाद बादशाह को एक घोड़ा पसंद आ गया तो ये इसके ऊपर सवार हो गया। अब बादशाह का काफिला महल से रवाना होकर जंगल की तरफ बढ़ने लगा। बादशाह का काफिला रास्ते में जा रहा था तो इसकी मुलाकात एक फटे पुराने कपड़े पहने हुए आदमी से हुई। इसने बादशाह को सलाम किया। बादशाह ने इस बुसीदा कपड़े पहने बंदे की तरफ देखा तो इसने इसे सलाम का जवाब देना भी गवारा नहीं समझा। इस आदमी ने आकर बादशाह के घोड़े की लगाम पकड़ ली। बादशाह को उसी वक्त गुस्सा आने लगा। बादशाह ने इससे कहा कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुमने मेरे घोड़े की लगाम पकड़ी। इस गरीब आदमी ने बादशाह से कहा कि आई बादशाह सलामत, मुझे तुमसे एक काम है। बादशाह ने कहा कि चलो सब्र करो, जब मैं घोड़े से उतरूंगा तो तुम मुझे अपना मसला बता देना। इस गरीब आदमी ने बादशाह को जवाब दिया कि नहीं, मैं इंतजार नहीं कर सकता, मुझे आपसे अभी काम है, तुम अपना कान मेरे करीब लाओ, मुझे तुमसे कान में एक बात कहनी है। बादशाह ने ना चाहते हुए भी आखिरकार अपना कान इसके करीब कर दिया। इसने बादशाह के कान में कहा कि मैं मलकुल मौत हूँ, मैं तुम्हारी रूह कब्ज करने आया हूँ। जब बादशाह ने ये बात सुनी तो इसकी जबान लड़खड़ा गई, इसका चेहरा पीला सा पड़ गया, इसके आसान खता हो गए। बादशाह ने मलकुल मौत से कहा कि चलो तुम मुझे जरा सी मोहलत दे दो ताकि मैं घर जाकर अपने करीबी लोगों से मुलाकात कराऊं। मलकुल मौत ने जवाब दिया कि नहीं, अब तुम्हारे पास कोई भी वक्त नहीं है। ये कहकर मलकुल मौत ने इसकी वहीं पर घोड़े के ऊपर ही रूह कब्ज कर ली। बादशाह घोड़े से ऐसे गिरा जैसे कोई बर्तन ऊपर से जमीन पर गिरता है। मलकुल मौत ने इसे एक सेकंड की भी मोहलत नहीं दी और इसकी रूह परवाज हो गई। बादशाह की रूह कब्ज करने के बाद मलकुल मौत एक बुजुर्ग के पास आ गए। ये बुजुर्ग काफी नेक और परहेजगार बंदा था। ये हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ रहते थे। इन्होंने कभी किसी बंदे का बुरा नहीं चाहा। इन्होंने दुनिया को अपना घर नहीं बना रखा था। इनको पता था कि मुझे एक दिन मौत आनी है। बुजुर्ग ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। ये नेक बुजुर्ग किसी काम के सिलसिले में सफर पर जा रहे थे। मलकुल मौत इसके पास आ गया। मलकुल मौत ने बुजुर्ग के पास आकर सलाम किया तो इस बुजुर्ग ने सलाम का जवाब दिया। मलकुल मौत ने बुजुर्ग से फरमाया कि मैंने आपके कान में एक बात कहनी थी।
बुजुर्ग ने जवाब दिया कि बिला शक आप जो भी बात मेरे कान में कहना चाहते हैं कह सकते हैं। मलकुल मौत ने बुजुर्ग के कान के करीब आकर फरमाया कि मैं मलकुल मौत हूँ, आपकी रूह कब्ज करने आया हूँ। जब बुजुर्ग ने मलकुल मौत की ये बात सुनी तो ये खुश होने लगा और इससे कहने लगा कि आए मलकुल मौत, मुझे तो काफ़ी अरसे से आपका इंतज़ार था, आपका आना मेरे लिए मुबारक है। मैं तो काफ़ी अरसे से आपकी तरफ देख रहा था कि आप कब आओगे, आखिरकार आप आज आ ही गए। मलकुल मौत ने इस बुजुर्ग से फरमाया कि आप घर से जिस काम को मुकम्मल करने के लिए निकले हैं वो आप तसल्ली के साथ मुकम्मल कर लें, मैं आपको खुली छूट देता हूँ। बुजुर्ग ने मलकुल मौत को जवाब दिया कि मेरा काम अल्लाह ताला से मिलने से ज़्यादा अहम नहीं है, मुझे तो अल्लाह ताला से मिलने का शौक़ है। फिर मलकुल मौत ने बुजुर्ग से फरमाया कि आप जिस हालत में मरना पसंद करना चाहते हैं मैं उसी हालत में आपकी रूह कब्ज करूंगा। बुजुर्ग ने जवाब दिया कि आए मलकुल मौत, आपको इख्तियार है कि आप जिस तरह मेरी रूह कब्ज करना चाहें कर सकते हैं। मलकुल मौत ने बुजुर्ग को जवाब दिया कि मुझे अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है कि इस बंदे की रूह इसकी मर्जी के मुताबिक कब्ज की जाए, इसलिए मैं आपकी मर्जी पूछना चाहता हूँ कि आपकी रूह किस हालत में कब्ज की जाए। बुजुर्ग ने जवाब दिया कि आए मलकुल मौत, अगर आप मेरी मर्जी पूछना चाहते हैं तो ठीक है, मैं पहले वजू कर लेता हूँ, फिर मैं नमाज अदा करूँगा, तो आप मेरी सजदे की हालत में रूह कब्ज कर लीजिएगा। फिर बुजुर्ग ने वजू किया। वजू करके बुजुर्ग नमाज अदा करने लगे। जैसे ही इन्होंने नमाज अदा की तो जब ये सजदे की हालत में पहुंचे तो मलकुल मौत ने इनकी रूह कब्ज कर ली। इनकी रूह ऐसे कब्ज की गई कि इन बुजुर्ग को पता तक नहीं चला कि इनकी रूह परवास कर चुकी थी। बादशाह ने दुनिया को अपना सब कुछ बना रखा था, इसके अंदर फखर और मगरूरियत ऐसे भरी पड़ी थी कि इसे नेकी करने का मौका ही नहीं मिला। इसने लोगों को ऐसे समझा हुआ था जैसे कठपुतली हो, इसी वजह से इसके साथ ऐसा मामला हो गया जिसका ये हकदार था। अगर आप दुनिया के अंदर सही और अच्छे तरीके से रहते हैं तो आप कामयाब हो जाते हैं, और जब फरिश्ता आपकी रूह कब्ज करने आता है तो वो भी आपके साथ अच्छा बर्ताव करता है। अगर दुनिया के अंदर आपका बर्ताव लोगों के साथ अच्छा होगा तो आपकी रूह भी अच्छी तरीके से कब्ज की जाएगी। ये सारा दारो मदार आपके अमाल के ऊपर है। आपके अमाल अच्छे हैं तो आप कामयाब हैं, वरना आप इसी तरह ही नाकाम रहेंगे। अब आप ही देख लें नेक बंदे को कैसे मौका मिला और इसकी रूह ऐसी परवाज हुई जैसे वो चाहता था, और रूह का ऐसी परवाज होना जैसे पता भी ना चला हो। जब आप अल्लाह ताला से डायरेक्ट सजदे की हालत में हो और इसी सजदे की हालत में ही आपकी रूह परवाज कर जाए, ऐसी मौत तो खुश नसीब लोगों को ही मिल सकती है। मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।